नेक्स्ट वेलकम टू माई चैनल एच में हूँ कि साइंस टीचर मिस आयशा और आज से हम साइंस पढ़ेंगे और मैं आपको साइंस को पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम साइंस इस क्लास की साइंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देन हम 7, देन हम 8 और देन हम 9th क्लास की बायोलॉजी के बुक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 6th क्लास की साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6th क्लास के साइंस में आज फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, डैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पौधों और जानवरों के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, यानी कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानदार हैं वर्ल्ड में, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और ये कैसे वर्क करती है, देखते हैं आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अपनी बुक को साथ साथ अपने नोट करते जाएं और साथ साथ हेडिंग बनाती जाए, नोट्स बनाते जाएं। तो सबसे पहले जो आपकी बुक पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो है, व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस, जब हम किसी ईंटों से बने हुए घर को देखते हैं, वी कैन इजीली सी डैट, हम आसानी से देख सकते हैं, डैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट इन इट, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो ईंटें हैं वो उसका बुनियादी इकाई यूनिट है। यानी कि जब भी हम किसी ईंटों से बने हुए घर को देखते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं जो ईंटें हैं वो उसका बुनियादी इकाई यूनिट है, किसका, लाइक अ ब्रिक हाउस, ईंटों से बने हुए घर का। बेसिकली यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है, किसकी एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंटें उसकी बुनियादी इकाई है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही सेल्स है बुनियादी इकाई की तरह करते हैं, अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस पे लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट, जितने भी जिंदा जानदार है वो स्मॉल यूनिट यानी कि वेरी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? वेरी स्मॉल यूनिट, यानी कि जितने भी जिंदा जानदार है ऑर्गेनिज्म है, जिंदा जानदार चीजें हैं, वो क्या करते हैं, वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दी स्मॉल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस चैप्टर में हम इन स्मॉल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल यूनिट ऑफ जिंदा जानदार को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने अभी तक क्या बात की है। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे एक हाउस है वो ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, ब्रिक्स यानी ईंटों से, तो वो उसका बुनियादी इकाई यूनिट है। इसी तरह ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिंदा जानदार में जो सेल है वो एक बुनियादी इकाई यूनिट है जिससे ये मिलकर बना होता है, और इसी सेल्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में दी गई है स्टेटमेंट, दैट इज सेल। तो सेल होता क्या है बेसिकली? तो बेसिकली सेल ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, जितने भी जिंदा जानदार है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑल सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी सेल है वो बेसिक यूनिट है, इकाई यूनिट है, बुनियादी यूनिट है, स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये बेसिकली सेल की डिफाइन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल इनका बुनियादी इकाई यूनिट है जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक क्लियर होगा कि क्या बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदार के लिए सेल एक बुनियादी इकाई यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्लांट, जितने भी पौधे और जानवर है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा कि जितने भी पौधे और जानवर है वो क्या है, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ओनली वन सेल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जानदार होते हैं, लिविंग जानदार, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और वो कौन से है? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, दैट इज बैक्टीरिया, और ये इसकी एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट है सेल आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स एंड फंक्शन, यानी कि सेल मुख्तलिफ होते हैं साइज के लिहाज से, शेप्स के लिहाज से, इसकी बनावट के लिहाज से, और इसके फंक्शन, इसके काम के लिहाज से सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अभी तक क्या बात की है कि बहुत सारे सेल्स
यानी कि ट्रिलियन ऑफ सेल प्लांट और एनिमल में होते हैं, लेकिन सम सेल यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, वो है बैक्टीरिया। और सेल मुख्तलिफ साइज, शेप्स और फंक्शन के होते हैं, वो कौन से होते हैं हम चैप्टर में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया एक सेल की डिफाइन, इसकी एग्जांपल और प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम डिफरेंट सेल के बारे में, यानी कि डिफरेंट सेल ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंट सेल ऑफ आवर, यानी कि डिफरेंट जो सेल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को। और वो सेल कौन से होते हैं और किस तरह परफॉर्म करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है वो है नर्व सेल। हमारी बॉडी में जो सबसे पहले सेल आता है दैट इज नर्व सेल। अब नर्व सेल कैसे काम करता है? नर्व सेल एक मोबाइल की तरह काम करता है, जैसे एक मोबाइल दूसरे मोबाइल में मैसेज कन्वर्ट करता है, वैसे ही नर्व सेल एक मोबाइल की तरह काम करता है। ये क्या करता है? कंडक्ट द मैसेज, यानी कि इसका काम होता है कि मैसेज को कंडक्ट करना, कैप्चर करना। यानी कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात हमारे जहन में जाती है और जहन से हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह की ये बात है, ये इस तरह का है। तो ये बेसिकली कौन करता है? ये नर्व सेल करते हैं। ये नर्व सेल क्या करते हैं? ये कंडक्ट करते हैं मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज को लेते हैं, इन्हें कैप्चर करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा जो सेल है दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। अब आपने खून तो देखा होगा, लाल खून, लेकिन इसी तरह का व्हाइट ब्लड सेल यानी कि एक सफेद खून भी होता है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते, वो क्या करते हैं और किस तरह के चले देखते हैं। तो बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल है ये फाइट करते हैं। क्या करते हैं? फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म सेल। जितने भी जो जर्म सेल्स हैं उनके लिए खिलाफ ये जिन्हें क्या करते हैं? फाइट करते हैं। यानी कि जितनी हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करते हैं, जो जर्म्स आते हैं, जरासीम पैदा होते हैं, उन कौन से लड़ने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म काम आता है? तो वो है व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि फाइट करते हैं जर्म सेल के, हम जरासीम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। ये कौन से? डेट इज अ व्हाइट ब्लड सेल, जो कि क्या करते हैं? ये डिसीजेस को, यानी कि हमें हमारे जिस्म में जरासीम को फैलने से रोकते हैं। कौन रोकता है? व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ तक क्लियर होगा कि व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल। अब आपको पता है कि रेड ब्लड सेल आपने देखे होंगे, वो जो खून हमें नजर आता है, जब क्लॉथिंग बनती है, जब कट लगता है तो ऊपर से जो तो जिसे हम कहते हैं खेड़ा बन गया है, तो बेसिकली वो क्या होता है? वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? ये खून की तरह, ये लाल खून की तरह ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को अराउंड द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं। कौन करते हैं? रेड ब्लड सेल। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं होल अराउंड द बॉडी या हमारे जिस्म के अंदर। नेक्स्ट जो फोर्थ वाला सेल है दैट इज अ मसल सेल। अब हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी मूव करती है, कंट्रैक्ट करती है, किसी चीज को पकड़ती है, तो वो मूवमेंट शो करती है, रिलैक्सेशन शो करती है, जिनके बेंड होते हैं, हम उड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो किसकी वजह से करते हैं? वो मसल सेल, क्योंकि हमारे मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। जिसे क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं और ब्रिंग अबाउट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो कौन सी चीज करते हैं? दैट इज मसल सेल। ये क्या करती है? किसी भी चीज को पकड़ने में, यानी कि हम अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं, हम कंट्रैक्ट करते हैं एंड ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, और उसी चीज को लेकर हम दूसरी जगह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हम मूवमेंट करते हैं। तो वो ये कौन सा सेल करते हैं? दैट इज मसल सेल। यानी क्लियर होगा। नेक्स्ट है स्किन सेल। अब ये स्किन सेल कौन से हैं? तो बेटा बेसिकली स्किन सेल ये वो होते हैं जो कि कवर करते हैं हमारी बॉडी को। आपके हाथ है, देखिए आपके हाथ के ऊपर जो आपको जल्द दिखाई दे रही है बेटा, ये बेसिकली आपकी स्किन है। और ये स्किन सेल क्या करती है? ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी लेयर को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये स्किन ना हो तो हमारी वेन आसानी से डैमेज हो सकती है। तो क्या काम है इसका स्किन सेल का? स्किन सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इनर लेयर। हमारी बॉडी के प्रोटेक्ट करती है, इसकी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और इसमें हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स और आर्टरीज है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको कवर करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बोन सेल। अब बोन सेल होता है कि हमें पता है बोन यानी कि हड्डियों वाला यानी सेल। तो अपने स्कूल कॉलेज में अक्सर आपने देखा होगा कि बोन सेल के स्केलेटन यानी कि इंसानी ढांचे
थे, तो बेसिकली वो बोन सेल है। और हमारे जिसम में 206 यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं बोन टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, यानी हमारी बॉडी को खड़ा रहने में, चलने फिरने में मदद करती है और शेप में मदद करती है। कि जैसे कि किसी भी जानदार में या अगर किसी चीज़ के शेप की ज़रूरत होती है तो वो ढांचा जो हमारी बॉडी के अंदर है वो हड्डियों का है, और ये डैट इज बोन सेल। यहाँ तक क्लियर है कि बोन सेल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या करती है ये काम, ये हमें सपोर्ट करती है और मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। तो यहाँ तक क्लियर होगा बोन सेल्स। और अभी तक हमने कितनी 6 सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट इज नर्व सेल, सेकंड इज वाइट ब्लड सेल, एंड थर्ड इज रेड ब्लड सेल, एंड फोर्थ इज मसल सेल, फिफ्थ इज स्किन सेल, एंड सिक्स इज बोन सेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डेट इज, इसमें ये क्या बताया गया आपकी बुक में। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, सम सेल आर लार्ज इनफ टू सी विद नेकेड आइज, ये कुछ सेल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, हम उन्हें आम आंख से देख सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल जोक ऑफ द एग, यानी कि एग की जर्दी। बट सम सेल आर टू स्मॉल, लेकिन कुछ सेल बहुत ही छोटे होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो ऐसे सेल होते हैं वी कैन नॉट सी विद आवर आई, कि हम अपनी आम आंख से देख नहीं सकते हैं। एंड वी नीड, हमें इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। यानी कि कुछ सेल ऐसे होते हैं, इस पूरे जो पैरा इन 3 लाइंस में क्या बताया गया है कि सम सेल, कुछ सेल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जिन्हें हम आंख से देख सकते हैं। जैसे कि एग है और एग की जर्दी है, हम उसे अपनी आंख से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। वो कौन से होते हैं, उनके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, डेट इज माइक्रोस्कोप। और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट है ये कि आपका दूसरा लास्ट पॉइंट पे आ जाए। तो लास्ट पॉइंट ये कि सेल को हमने डिस्कस कर लिया कि सेल डिफाइन डिस्कस के लिए। नेक्स्ट इसके सेल के डिफरेंट फंक्शन को डिस्कस किया मैं। तो बेसिकली सेल होता गया। तो सेल वाज फर्स्ट यूज बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 को। ये इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1665, और इसका नेम था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि सेल जैसी कोई चीज इस दुनिया में प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसने कहाँ से ये ऑब्जर्व किया, कहाँ से इसे पता चला कि सेल होता है। बेसिकली इसने क्या किया था, ही ऑब्जर्व अ टाइनी बॉक्स ऑफ द लाइक स्ट्रक्चर इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ क्रॉक अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि इसने जिस तरह मक्खी के छत्ते की तरह इसने छोटे छोटे बॉक्स देखे थे अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने इस स्ट्रक्चर को, इस फंक्शन को और इस यानी कि पूरे प्रोसेस को, पूरे डायग्राम को इसने क्या नाम दिया था, इसने इसका नाम दिया था सेल का नाम दिया था। यानी कि जो इसने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे छत्ते देखे थे मक्खी के की तरह के छोटे छोटे बॉक्स देखे थे, उसने इसने क्या नाम दिया था, इसने बताया कि बेसिकली ये क्या है, ये सेल है। विच स्ट्रक्चर कम टू योर माइंड, और आपके ज़हन में इस टाइम कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है, तो हमारी भी माइंड में इस टाइम सेल्स की ही स्ट्रक्चर आ रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सेल्स का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, और इसमें हमने पढ़ा है कि सेल्स के क्या है। और सेल में इसमें सबसे पहले आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल डिफाइंड बाय सेल, व्हाट इज सेल एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्लांट एंड एनिमल मेड अप हाउ मेनी सेल्स, दैट इज ट्रिलियन सेल। एंड नेक्स्ट है कि डिफरेंट सेल ऑफ आवर बॉडी डिफरेंट फंक्शन, कि हाउ मेनी सेल परफॉर्म आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो दैट इज द 6 सेल, नर्व सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, मसल सेल, स्किन सेल एंड बोन सेल। और लास्ट में आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज के सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।